वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ एसएपी एमएम कोर्स। आज की क्लास में हम एसएपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे पूरा डीप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है कंपनी। कंपनी लाइक हमने कह दिया एक ग्रुप है एचपी ग्रुप। इसकी मल्टीपल कंपनीज है। कंपनी जिन्हें हम कहते हैं कंपनी कोड्स। बेसिकली कंपनी एंड कंपनी कोड्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एफआई कंसल्टेंट। एफआई में हमारे क्रिएट होते हैं कंपनी एंड कंपनी कोड्स। तो ये हमने कहा ये तो हमारा ग्रुप हो गया एक कंपनी, एक क्लाइंट, और ये हो गया हमारे कंपनी कोड की। जैसे एक कंपनी है एचपी की जो लैपटॉप बना रही है, एक मोबाइल बना रही है, एक प्रिंटर बना रही है, एक्सेट्रा, एग्जांपल के लिए। ठीक है। तो अब इस कंपनी में क्या है? इस कंपनी के प्लांट है, प्लांट वन एंड प्लांट टू। अब प्लांट क्या होता है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो प्लांट वो हो गया जहां पर मटेरियल हमारा आ रहा है, रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हैं। पीपी के उससे देख रहे हो जहां मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अगर एचडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देख रहे हो प्लांट वो हो गया जहां से मटेरियल सेल हो रहा है। ठीक है। तो प्लांट क्या हो गया? बेसिकली जहां हम अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एमएम के अकॉर्डिंग प्लांट। उसके बाद हमारी आती है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन, अब प्लांट को ही एक तरह से सब डिवाइड कर दिया स्टोरेज लोकेशन में कि अगर आपका एक प्लांट है और आपकी अलग अलग स्टोरेज लोकेशन आपने बना दी। जैसे सपोज दिल्ली है, दिल्ली में आपका एक प्लांट है, उसमें दिल्ली में आपकी अलग अलग जगह आपने उनको स्टोरेज लोकेशन बना दी। तो वहां पर आपका लाइक रॉ मटेरियल स्टोर हो रहा है, फिनिश गुड्स स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली स्टोरेज लोकेशन को आप इस तरह से डिनोट करोगे। उसके बाद यहाँ पर है एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्लांट। प्लांट इन ए शेप कैन डिनोट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और ए वेयर हाउस। द प्लांट इज द प्लेस वेयर यू नॉर्मली वैल्यूएट द इन्वेंटरी इन एसेट। ठीक है। तो मीन्स वही हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकता है, वेयरहाउस हो सकता है। प्लांट बेसिकली यूज होता है इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए, जहां वैल्यूएट होता है। ठीक है। जो एमएम का हाईएस्ट हायरार्की क्या होती है? प्लांट। उसके बाद आता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, अब जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पर दिया आपको ये। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन एसएपीएम रिप्रेजेंट ए फिजिकल एंटिटी, ए टीम ऑफ पर्सन हो सकता है दैट रिस्पांसिबल टू परचेज सम मटेरियल एंड सर्विसेज। मतलब कि एसएपीएम में परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक फिजिकल एंटिटी है, एक टीम है बेसिकली, जो परचेज करती है मटेरियल को और सर्विसेज को फॉर कंपनी के लिए। उसे क्या कहते हैं? परचेज ऑर्गेनाइजेशन। टिपिकली एक कंपनी है सेवरल परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक कंपनी की बहुत ज्यादा परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक से ज्यादा। each of them responsible for one or more specific geographically local localization provider और type of material। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा अगर परचेज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट ज्योग्राफिकली हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर बेस हो सकता है। तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। For example, in a multinational company, one purchasing organization is responsible for buying all metal from provider for the whole company। मतलब कि एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी में क्या है? एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है, बाइंग करती है मेटल्स को। ठीक है। एंड वाइल अदर परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्यूरमेंट फॉर पेरिफेरल मटेरियल फॉर वन कंट्री एंड अनदर वन फॉर अनदर कंपनी लोकेशन। तो मतलब कि अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो एक से ज्यादा परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कि एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन का काम है इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को खरीदना, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन का काम है इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये क्लाइंट डिसाइड करता है जब जब ये इम्प्लीमेंट होता है एसएपी, तब वहां डिसाइड होता है कि आपको कितनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्या होता है? जैसे पहली है प्लांट स्पेसिफिक। Plant specific मतलब if all procurement activity are done at plant for meeting its requirement then we should create plant specific। मतलब क्या हुआ कि इसका एग्जांपल ये हो गया कि वन प्लांट है और वन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आप ये ले सकते हो
जैसे इसमें मैंने 2 प्लांट ले लिए, अगर सपोज ये है, अगर मैं इसमें एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन और एक प्लांट ले लूं, तो वो क्या होगी हमारी प्लांट स्पेसिफिक। ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस प्लांट। क्रॉस प्लांट क्या होता है, सिंगल प्रोक्यूरमेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटी फॉर ऑफ वन और मोर वन प्लांट, देन वी शुड क्रिएट क्रॉस प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट वन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इस केस में है कि प्लांट हमारे 2 हैं लेकिन परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारी 1 है, तो इसे क्या कहते हैं हम, क्रॉस प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्रॉस कंपनी कोड। क्रॉस कंपनी कोड, अगर आपकी कंपनी वन परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर मल्टीपल प्लांट और डिफरेंट कंपनी कोड, मतलब 2 और मोर कंपनी कोड है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। जैसे सपोज ये केस है जिस इसमें क्या है, कोड 2 है और परचेज ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रख दूं, तो वो क्या होगी, क्रॉस प्लांट। इसे कहते हैं क्रॉस प्लांट। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद होता है रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एट कॉर्पोरेट ग्रुप लेवल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएबल एंड क्रिएट ऑफ ग्लोबल एग्रीमेंट। बेसिकली ये कॉर्पोरेट लेवल पे बनती है, कॉर्पोरेट लेवल पे। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कि एक ग्रुप है, अगर ये डिसाइड कर रहा है, तो इस तरह की परचेज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप लेवल पे वो क्या होती है, रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑटोमेट परचेज ऑर्डर क्रिएशन। ये ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर क्रिएशन में काम आती है। एंड आल्सो रिक्वायर फॉर सर्टेन बिजनेस प्रोसेस लाइक पाइपलाइन मटेरियल हो सकता है, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट हो सकता है, कंसाइनमेंट एक्सेट्रा। इस टाइप की के बिजनेस के लिए, इस टाइप की मटेरियल के लिए क्या यूज होता है, हमारा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम सिंपल वे में हिंदी में अगर समझे, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक टीम हो गई है जो हमारे मटेरियल और सर्विस को बाय करने के लिए काम में आती है, जो जो बेसिकली वेंडर हो गया, वट एवर, उनसे प्राइस नेगोशिएबल कर सकती है, टर्म ऑफ पेमेंट डिसाइड कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, वो क्या हो गई हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन सब डिवीजन ऑफ प्लांट वेयर द स्टॉक आर फिजिकली स्टोर्ड एंड मेंटेन विद इन ए प्लांट। मतलब स्टोरेज लोकेशन क्या हो गया, सब डिवीजन ऑफ प्लांट हो गया, जहां पर हम अपनी फिजिकल इन्वेंट्री को स्टोर करते हैं। ईच स्टोरेज लोकेशन कैन हैव its own address within a plant. It's required to maintain at least one storage location for one plant. ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परचेज ग्रुप। परचेज ग्रुप क्या होता है, परचेज ग्रुप इज ए की फॉर ए बायर और ग्रुप ऑफ बायर इन ईआरपी, दे रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। परचेज ग्रुप क्या हो गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन तो होगी बड़ी, जो सारी डील को, अब परचेज ग्रुप की पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए हमने कुछ पर्सन बना दिए। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर जैसे हमारा एक, फॉर एग्जांपल हमारे, हम मटेरियल भी खरीदते हैं, सर्विसेज भी खरीदते हैं, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, तो हमने परचेज मटेरियल के लिए अलग कुछ पर्सन हायर कर लिए, सर्विसेज के लिए अलग हायर कर लिए। तो बेसिकली परचेज ऑर्गेनाइजेशन का सब डिवाइडेड क्या होता है, परचेज ग्रुप, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं जो, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, वो क्या हो गया हमारे परचेज ग्रुप। तो मीनिंग क्या हुआ, परचेज प्लांट का जो सब डिवीजन है वो स्टोरेज लोकेशन है, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का सब डिवीजन क्या है, परचेज ग्रुप। तो ये था आज हमारा इसका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, मैंने आपको समझाया। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि बेसिकली ये देखिए पिक है मेरे पास। देखिए इस पिक में क्या है, सबसे पहले क्लाइंट आ गया, ये हमारा ग्रुप हो गया। उसके बाद कंपनी कोड्स हो गए, ये हमारे प्लांट हो गए, इसे फैक्ट्री कह सकते हो। और स्टोरेज लोकेशन जहां पर हमारे मटेरियल को स्टोर किया जाए। तो ये होता है हमारा एससीपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हमें करना है कंपनी क्रिएट। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कहा जाते हैं आईएमजी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। इसको डायरेक्ट बनाना है तो इसका टी कोड होता है OX15। तो आते हैं एसएपी में। तो सबसे पहले हम जाएंगे आईएमजी में, जाने के लिए हम कहा जाते हैं एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। तो डिफाइन कंपनी, क्लिक न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज से हम न्यू एंट्री क्रिएट करते हैं। अगर आपको अपनी बनी हुई देखनी है तो पोजीशन पे क्लिक करके, तो हमने न्यू एंट्री करा।
हमने यहाँ डाला HP ग्रुप, HP सॉरी HP ग्रुप हमने डाल दिया HP ग्रुप। ओके, यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, लाइक हमने इंडिया ही डाल दिया, कंट्री IN। ओके, करेंसी, अब यहाँ जो करेंसी डिसाइड होगी, करेंसी भी हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी बना रहा हूँ, तो यहाँ जो करेंसी होगी वो क्या होगी, हमारी ग्लोबल करेंसी। ग्लोबल मीन्स इसके थ्रू हम ग्लोबली रिपोर्ट चेक करेंगे ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल करेंसी आपको यहाँ डालनी है। अगर मैं ग्लोबल करेंसी यूज करता हूँ USD, ओके, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। सपोज ये जो हमारी है HP ग्रुप, लाइक हमने कहा USA की कंपनी है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होगी, जो हमारे कंपनी लेवल पे, ग्रुप लेवल पे जो चेक होगा वो किस कंट्रीज में होगा, करेंसी कौन सी होगी, USD। अगर इंडिया लेवल पे होगा तो हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं INR। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्लोबल करेंसी क्या रखते हैं, INR ही। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ से सेव। अब देखिए, जैसे ही हम सेव करेंगे हमारे पास आएगा एक कस्टमाइज रिक्वेस्ट का प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये क्या होता है, जब भी आप कोई न्यू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लिए एक कस्टमाइज रिक्वेस्ट प्रिपेयर की जाती है। अभी कस्टमाइज रिक्वेस्ट का काम क्या होता है कि थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या था कि एक हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक टेस्टिंग होता है, एक प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो उसमें जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं उसकी एक कस्टमाइज रिक्वेस्ट तैयार होती है। उसके बाद वो कस्टमाइज रिक्वेस्ट हमारी ट्रांसफर होती है डेवलपमेंट क्लाइंट से टेस्टिंग क्लाइंट में। तो वो किसके थ्रू होती है, हमारी कस्टमाइज रिक्वेस्ट के थ्रू। हम दोबारा से उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, हम इस कस्टमाइज रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, क्या कहते हैं, अपने टेस्टिंग क्लाइंट पे, टेस्टिंग से कहाँ जाएगी, प्रोडक्शन पे। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करके आप यहाँ पर उसको, यहाँ पर जो भी आप बना रहे हो वो आप यहाँ लिखेंगे, कंपनी, डिफाइन कंपनी HPGRUP। ओके, यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे, हो गई, इसे हम ओके कर देंगे। हमारा ग्रुप तैयार हो गया है। अब बैक आते हैं, तो फर्स्ट हमारा कंपनी क्रिएट हो गई। अब बनाना है हमें डिफाइन कंपनी कोड। कंपनी कोड क्या है, दिस, जो हमारी लीगल एंटिटीज है, ये कंपनी कोड है। तो कंपनी कोड बनाने के लिए कहेंगे, नीचे ये देखो, वहीं आना है आपको, एंटरप्राइज टेक्स्ट से डेफिनेशन डिफाइन कंपनी, नीचे आ रहा है एडिट कॉपी कंपनी कोड। तो इसको आप दो मेथड से बना सकते हो, एक तो कॉपी कर सकते हो जो बने हुए हैं, या एडिट आप अपना प्रॉपर नया बना सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अगर एडिट कंपनी कोड पे क्लिक करता हूं तो आपके पास देखिए एक मैसेज आ रहा है, द डेटा इज लॉग्ड टू यूजर HH12E3 कैन बी डिस्प्लेड ऑन। जब भी आपके पास इस तरह का मैसेज आए तो आपको करना क्या है, इसको आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद एक सेशन यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेशन, यहाँ पर आप टाइप करेंगे SM12 टाइप करने के बाद आपको यहाँ से यूजर हटा देना है। यूजर जो यूजर होगा इस यहाँ पर सर्च पे क्लिक करो, सर्च पे क्लिक करके आपके पास ये एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर आप प्रेस करोगे Ctrl+A, ठीक है, इस पे क्लिक करके और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, डिलीट, डिलीट। अब आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे दोबारा से, यहाँ पर एडिट कंपनी कोड पे। अब वो मैसेज नहीं आएगा, अब एडिट कंपनी कोड मैं प्रॉपर न्यू तरीके से बना रहा हूँ, न्यू एंट्री। ठीक है, क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री में आके यहाँ पर बनाएंगे HP01, यहाँ आएगा HP इंडिया लिमिटेड। कहाँ पर है ये, सुपौल हरियाणा। ओके, कहाँ किस कंट्री में है, इंडिया। करेंसी कौन सी यूज हो रही है, INR। ये हमारी कंपनी कोड करेंसी होगी, बेसिकली वो ग्लोबल करेंसी थी, कंपनी कोड करेंसी, कंपनी के अकॉर्डिंग। इतना करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे, पॉपअप आएगा। ठीक है,
इस तरह का पॉपअप आएगा। ठीक है, आप इसको सेव करते समय भी आ सकता है आपके पास ये पॉपअप, आप यहाँ से भी ला सकते हैं ये एड्रेस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लेंगे कंपनी, और क्या है हमारा एचपी इंडिया लिमिटेड। सर्च में क्या आएगा एचपी, और कंट्री किस कंट्री में है, इंडिया, हरियाणा में है, पोस्टल कोड, सिटी कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, रीजन कौन सा है अब वो आपको यहाँ से डालना पड़ेगा, हरियाणा का है 07। ओके, फोन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, टेलीफोन मोबाइल, ओके, ईमेल जो होगी इसको ओके करेंगे, और इसको यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे अगेन हमारे पास पॉपअप आएगा। पॉपअप में फिर से हमें रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अब क्या बना रहे हैं, डिफाइन कंपनी कोड। ओके, इसको हम सेव कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो कंपनी कोड भी हमारा क्रिएट हो चुका है। कंपनी कोड तक हमारा फिनिश हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब कंपनी कोड से कंपनी को असाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है डिफाइन के नीचे ही असाइनमेंट, असाइनमेंट पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए सेम एरर आ रही है, अगेन हमें वहीं जाना पड़ेगा, SM12। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब पोजीशन पे जाके अपना कंपनी कोड डालेंगे HP01, और यहाँ से अपने ग्रुप को HPGRUP, यही था HP ग्रुप, इसको असाइन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा कस्टमर रिक्वेस्ट हम करेंगे, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इसे सेव करेंगे और इसको ओके कर देंगे एंड देन सेव। ये भी हो गया हमारा। अब हमें बनाना है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, बनाना है हमें बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया बनाने के लिए तो यहाँ पर आके हम बिजनेस एरिया को बनाते हैं क्रिएट। तो बिजनेस एरिया हमारा है H001, H002, H003, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। इसको सेव कर देंगे। 3 हमने बिजनेस एरिया बना दिए। क्रिएट कस्टमर रिक्वेस्ट, डिफाइन बिजनेस एरिया, इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो बिजनेस एरिया तक बना दिया है। कितना हमारा हो गया बिजनेस एरिया तक। अब बनाने हैं हमें डिफाइन फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया क्या होता है, फंक्शनल एरिया इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर यूज्ड टू डिफाइन द एक्सपेंस इन ए कॉस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल फंक्शन यूनिट। बेसिकली फंक्शनल एरिया यूज होता है एक्सपेंसेस को डिफाइन करने के लिए, यूज टू डिफाइन द एक्सपेंस इन ए कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल मीन्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकालनी है आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटर की, लाइक कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंटिंग अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको फंक्शनल एरिया बनाना पड़ेगा। तो फंक्शनल एरिया बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, OKBDT कोड है, या आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। तो SPRO, SAP रेफरेंस, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन फंक्शनल एरिया यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं FM, HP, मैन्युफैक्चरिंग, HP, प्रोडक्शन, HP, एडमिन, HP, HP सेल्स, HP सेल्स। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
ये हो गया हमारा प्रोडक्शन, ये हो गया हमारा एडमिन, ये हो गया हमारा सेल्स। ठीक है, इसको हम सेव कर, यहाँ से हम रिक्वेस्ट प्रिपेयर करेंगे, डिफाइन FUNCTION फंक्शनल एरिया, इसको सेव कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, तो ये हमारा फंक्शनल एरिया भी तैयार हो जाएगा। तो अब हमने क्रिएट कर लिया था अपना कंपनी कोड, हम बना चुके हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्लांट, डिफाइन प्लांट। प्लांट बनाने का टी कोड होता है OX10, और अगर आप पाथ के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ के थ्रू जाओगे। तो हम आते हैं एसएपी में, एसएपी में जाते हैं, SPRO, एसएपी रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जर्नल। देखिए यहाँ पर आ रहा है, पहले हमें चेक करना है डिफाइन वैल्यूएशन लेवल। वैल्यूएशन लेवल आपका ये टिक होना चाहिए, वैल्यूएशन लेवल इज ए प्लांट, वैल्यूएशन एरिया इज ए प्लांट। अब हमें बनाना है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, डिफाइन प्लांट पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज में प्लांट बनाते हैं, प्लांट हम बनाते हैं, प्लांट हम बनाते हैं PLL1। ओके, हमने प्लांट बनाया PLL1, प्लांट 14HP01, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे प्लांट 14HP01। ओके, कंट्री डाल देंगे इंडिया, स्टेट, एंटर। ओके, अब इसे हम सेव कर देंगे, यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव हो गया, प्लांट हमारा बन गया। उसके बाद क्या बनाना है हमें, प्लांट बनने के बाद डिफाइन स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन कौन सी, ये जिसमें हम मटेरियल स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज लोकेशन बनाते हैं। लोकेशन बनाने के लिए कहा जाते हैं IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन ये है हमारी। तो हम आते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, यहाँ पर आएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पर है मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे, प्लांट डाल देंगे, प्लांट है हमारा PLL1, एंड यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, स्टोरेज लोकेशन डाल दिया ST01, लेते थे रॉ मटेरियल स्टोरेज लोकेशन, रॉ मटेरियल स्टोरेज लोकेशन यहाँ लिख देते हैं ST02, दूसरी बनाते हैं फिनिश्ड स्टोरेज लोकेशन, और एंटर करके इसको कर देंगे हम सेव। तो स्टोरेज लोकेशन भी हमारी बन चुकी है। अब बनाने हमें डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने कहाँ जाते हैं, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेट, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जितना भी काम कर रहा हूँ ये MM कंसल्टेंट का होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मटेरियल डिफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो बाहर आते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे ही आ रहा है मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री हमने बना दी HP001, परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर HP01, इसको हम सेव कर देंगे। ये भी हो गया हमारा, इतना काम हो गया हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब बनाना है डिफाइन परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप बनाने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है, IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग एंड क्रिएट परचेज ग्रुप। थ्योरेटिकल में पूरा ये बता चुका हूँ आपको। बैक आएंगे, यहाँ पर आएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, यहाँ पर है क्रिएट परचेजिंग ग्रुप, यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे, हमने बना दी HP1, परचेज ग्रुप फॉर परचेज ग्रुप HP01। ये भी हो गया। टेलीफोन नंबर को डालना है तो डाल सकते हैं। तो ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद अब हमें असाइन करना है प्लांट। जो प्लांट बनाया उसको कंपनी कोड से लिंक करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ बताया, कंपनी कोड से प्लांट को लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए हम कहाँ आते हैं, एंटरप्राइज असाइनमेंट, लॉजिस्टिक जनरल असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में जाते हैं, बैक जाते हैं, डिफाइन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, असाइनमेंट।
तो दोबारा से जाते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, लॉजिस्टिक जर्नल, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री करेंगे। कंपनी कोड क्या है हमारा HP01, प्लांट है हमारा PLL1, एंटर कर देंगे। ठीक है, प्लांट हो गया और कंपनी कोड हो गई, इसको सेव। तो ये भी हमारा लिंक हो गया है। अब हमें बनाना है असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से लिंक करना पड़ेगा, तो इसके लिए बात ये है, तो हम जाते हैं बैक, यहाँ पर आएंगे, यहाँ आएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पर असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे HP00, यहाँ डाल देंगे कंपनी कोड HP01, एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये भी हो गया, ये भी लिंक हो गया हमारा। अब बनाना है, अब असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट से लिंक करना पड़ेगा। बैक आते हैं, अब देखिए नीचे आ रहा है असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, यहाँ पर न्यू एंट्री करेंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन है हमारी HP00 और प्लांट है हमारा PLL1, एंटर कर देंगे और इसको हम सेव। ये भी हो गया, इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है असाइनमेंट तक का। तो उसके बाद हमें बनाना है क्रिएशन ऑफ प्लांट। कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो सेट करने होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कहाँ जाना पड़ता है, IMG प्लांट मटेरियल कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग, तो इस पे जाते हैं, बैक आते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग, यहाँ जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए मटेरियल मैनेजमेंट में यहाँ पर एक आ रहा है कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है प्लांट पैरामीटर्स, प्लांट में कैरी आउट ऑल प्लांट पैरामीटर, यहाँ पर कॉपी करेंगे, स्टैंडर्ड से कॉपी करेंगे 0001 से। किस में करेंगे, अपने प्लांट में करेंगे, PLL1 में कॉपी, यस, पैरामीटर वर कॉपीड, सारे कॉपीड हो गए। देखना चाहते हो PLL1 में, आप देख सकते हो, PLL1 में जाके एंटर करेंगे, ये देखिए सारे प्लांट पैरामीटर भी हमारे मेंटेन हो चुके हैं। तो उसके बाद अब हमें बनाना है मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या चीज है मैं आके पहले बताता हूँ, लॉजिस्टिक जर्नल मटेरियल मैनेजमेंट। अब लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे हम, यहाँ पर लॉजिस्टिक जर्नल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग, यहाँ पर हम मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे HP01। अब ये जो है बेसिकली MM के लिए पीरियड्स को डिफाइन करना होता है कि कब से आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2022, कब से, फर्स्ट पीरियड, हम K4 यूज कर रहे हैं, तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है अलाउ बैकडेट पोस्टिंग, आपको अलाउ बैकडेट पोस्टिंग करनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल मैनेजमेंट में आपने ईयर को डिफाइन कर दिया, इस ईयर से इसमें अब पीरियड्स असाइन हो गए हैं। बाद में जब हम इसको ओपन क्लोज करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, MMPV MMRP के थ्रू, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर हमने बस इसको डिफाइन कर दिया पीरियड्स को, ठीक, ये भी हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने 10 तक कंप्लीट कर दिया है। पढ़ने वाले हैं ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। अब ये क्या होता है, पहले हम पार्ट पे आते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर आते हैं बैक, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट में वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर उसके आगे क्या है हमारा, अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड, ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पोजीशन पे क्लिक करके अपना वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन एरिया बेसिकली क्या होता है, प्लांट ही होता है, जब मैंने आपको दिखाया था वैल्यूएशन एरिया एज ए प्लांट। तो यहाँ पर आ गया PLL1। अब यहाँ पर कोई भी आप कोडिंग एक डिफाइन कर सकते हो, 001 कर दो, X कर दो, Y कर दो, हम यहाँ कर रहे हैं X। अब ये होता क्या है बेसिकली,
अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स हैं, लाइक मेरा PLL1 है, PLL2 भी हो, PLL3 भी हो, और अगर आप चाहते हो कि सेम जीएल, जो जीएल होते हैं, जैसे हमने एंट्री पोस्ट करी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GIR, तो एक इन्वेंट्री का जीएल हो गया और एक किसका होता है, GIR का। अगर आप चाहते हो कि सेम जीएल में ही पोस्टिंग हो सारे वैल्यूएशन एरिया की, तो सब में आप एक्स 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 दे दोगे, आपके जितने प्लांट होंगे। और अगर आप चाहते हो अलग अलग हो, सपोज आपके इंडिया के प्लांट में चाहते हो एक ही जीएल से पोस्टिंग हो, तो एक्स एक्स दे दोगे। अगर आपका बाहर का कोई प्लांट है तो उसको आप दूसरा कोड दे दोगे। तो अगर जितने भी कोड आप एक साथ डिफाइन करोगे उसमें सेम जीएल आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए हम वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का यूज करते हैं। तो हमने एक्स डाल दिया। अब दूसरा होगा PLL2, तो उसमें भी एक्स दे देंगे, तो हम दोनों प्लांट पे सेम जीएल यूज कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन। अब टॉलरेंस हमें सेट करना पड़ता है प्राइस वेरिएंस के लिए, कई बार प्राइस वेरिएंस आ जाता है, उसके लिए टॉलरेंस। तो उसके लिए हम आते हैं बैक मटेरियल मैनेजमेंट में ही आएंगे। यहाँ पर देखिए परचेजिंग है, परचेजिंग में हम यहाँ पर आते हैं परचेज ऑर्डर में। यहाँ पर परचेज ऑर्डर है, यहाँ पर है सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया सेट टॉलरेंस प्राइस वेरिएंस। अब यहाँ पर देखिए दो है, एक P है और एक SE है, तो हम स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ प्राइस वेरिएंस अपनी उस पर डाल देते हैं, कंपनी कोड पर HP01, HP01 यहाँ पर करके एंटर कर देंगे। दूसरा भी डाल देते हैं ऐसी HP01। ये बेसिकली प्राइस वेरिएंस के लिए होता है। टॉलरेंस सेट कर दिया हमने, इसको देख लेते हैं कितने का टॉलरेंस है, ये 20 और 10। इसको सेव कर देते हैं। तो ये भी हमने कर दिया है। प्राइस वेरिएंस भी हो गया हमारा। अब GR टॉलरेंस भी देना पड़ता है, GIR टॉलरेंस। GIR के लिए GR जो होता है हमारा गुड्स रिसीव्ड, मटेरियल इन्वेंट्री प्लांट इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो आते हैं बैक, बैक आएंगे यहाँ पर। बैक आने के बाद एक बार और बैक आएंगे यहाँ से, देखिए मेटेरियल मैनेजमेंट में आएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री। मेटेरियल मैनेजमेंट में आ गए, यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर गुड्स रिसिप्ट, गुड्स रिसिप्ट पे आएंगे। ये बेसिकली जो हम GIR के लिए कर रहे हैं सेट टॉलरेंस लिमिट, यहाँ पर आ रहा है सेट टॉलरेंस लिमिट। तो यहाँ पर सेट टॉलरेंस देखिए इसमें तीन आ रहे हैं, BE, ये तीन आ रहे हैं, तीनों को कॉपी करते हैं और अपने उस पर डिफाइन कर देते हैं HP01। अपने कंपनी कोड पे एंटर करते हैं HP01, एंटर करते हैं और HP01 एंटर कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तीनों टॉलरेंस हमने डिफाइन कर दिए GR के लिए। अब पैरामीटर फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, IMG मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पर बैक, यहाँ पर देखिए अगर लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर आना है, उसके बाद कहाँ पर आना है, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनवॉइस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड। यहाँ पर है हमारा इनवॉइस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड, डिफाइन ऑटोमेटिक चेंज स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री करेंगे यहाँ से और HP01 और इस पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव। तो इतना हमारा इनवॉइस वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब प्लांट पैरामीटर इनवॉइस मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री के लिए प्लांट पैरामीटर को सेट करेंगे। तो उसके लिए आएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिजिकल इन्वेंट्री। बैक आएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री, यहाँ पर आ गए। उसके बाद कहाँ पर आना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री प्लांट पैरामीटर। अब मैंने प्लांट पैरामीटर, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू एंट्री करेंगे। हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं सेम 001 को, HP01, वो हमारा प्लांट क्या था, PLL1।
फिर सारे हमने कॉपी कर लिए हैं, इसको हम सेव। ये भी काम हो गया हमारा। अब हमें बनाना है डिफॉल्ट टैक्स कोड फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए डिफॉल्ट टैक्स कोड डालने पड़ेंगे। तो बैक आते हैं, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनकमिंग इनवॉइस, यहाँ पर आ रहा है डिफॉल्ट वैल्यूएशन टैक्स कोड, इसमें आएंगे और न्यू एंट्री क्लिक करेंगे। कंपनी कोड क्या है, HP01। ओके, यहाँ डाल देंगे V0 एंड V0 टैक्स कोड हमने असाइन कर दिया नील HP लिमिटेड को, इसको सेव कर दिया। तो इतना भी हो गया हमारा। तो उसके बाद अब हमें मेंटेन AN एंड ST टॉलरेंस लिमिट, ये मेंटेन करने की OMR6 से। तो /n OMR6 में जाएंगे, यहाँ पर AN और कौन सी है, AN और ST टॉलरेंस, AN और ST, इसको हम मेंटेन करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, HP01 एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे HP01। ये भी मेंटेन हो गई है हमारी। तो इतना काम हमारा हो गया है। तो अब हमें बनाना है मेटेरियल मास्टर। मेटेरियल मास्टर के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। उसके लिए हम आते हैं SPRO में, बैक आएंगे यहाँ पर आएंगे SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंड यहाँ पर आएंगे हम लॉजिस्टिक जर्नल, मेटेरियल मास्टर। यहाँ पर आएंगे बेसिक सेटिंग में, बेसिक सेटिंग में यहाँ पर है मेटेरियल टाइप। तो पहले हम मेटेरियल टाइप देख लेते हैं कितने बने हुए हैं। तो मेटेरियल टाइप पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ बने होते हैं, ROH स्टैंडर्ड है रॉ मटेरियल के लिए, एंड ROH हो गया, एक होता है FERT, ये भी स्टैंडर्ड है फिनिश गुड्स के लिए, और एक होता है HAVA, ये होता है हमारा ट्रेडिंग गुड्स के लिए। तो ये डिफॉल्ट बने हुए हैं। ओके, तो हम इनका यूज भी कर सकते हैं और अपना भी बना सकते हैं। लाइक मैं एक अपना बना के दिखाता हूँ मेटेरियल। तो मेटेरियल टाइप कि कौन सा, जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे वो किससे रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है या आपका फिनिश गुड से रिलेटेड है, वो आपको। तो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, स्टैंडर्ड को कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक ZR, यहाँ पर डाल देते हैं HP01। ZROH पहले से ही है, तो YROH, लाइक YROH है। ओके, YROH हमने बनाया है। ओके, फील्ड जो भी आपको यहाँ पर असाइन करनी है वो ROH है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हम उसको यूजर डिपार्टमेंट दे रहे हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउ करना है या इंटरनल, वो आपको यहाँ पर इंटरनल परचेज ऑर्डर अलाउ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर प्राइस, मूविंग एवरेज, और दो तरह के प्राइस होते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस एंड मूविंग प्राइस। ओके, तो ये मेंटेन है, ये बेसिकली MM का पार्ट है, MM के कोर्स में मैंने पूरा सब कुछ बताया हुआ है। एंटर कर देंगे यहाँ पर अपना, हो गए। अब देखिए कॉपी हो गया। अब इस पे क्लिक करके क्वांटिटी वैल्यू अपडेट पे आएंगे और अपने वैल्यूएशन एरिया की LL1 पे जाके क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब कि जब भी हम इस मटेरियल टाइप से कोई भी मटेरियल बाय करेंगे, उसकी क्वांटिटी अपडेट होगी और वैल्यू भी अपडेट होगी। कि 10 क्वांटिटी खरीदे हैं तो 100 रुपए के रेट से, तो 10 क्वांटिटी 100 रुपए के रेट से हमारी अपडेट हो जाएगी हमारे रिपोर्ट्स में। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो इतना हमारा हो गया, हमने YROH एक ग्रुप बना लिया है। उसके बाद इनको क्या करना पड़ता है, एक नंबर रेंज देना पड़ता है। तो डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मेटेरियल टाइप, जिसके थ्रू हमारे नंबर रेंज मेंटेन होंगे। तो यहाँ पर आ रहा है चेंज ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक ग्रुप हम क्रिएट कर लेते हैं, मटेरियल नंबर रेंज फॉर HP01। अब नंबर रेंज मैं आपको पहले बता, नंबर रेंज बेसिकली मटेरियल के अकॉर्डिंग आएगी। कि पहले मटेरियल को जैसे हम नंबर रेंज देना चाहते हैं 1, दूसरे को 2, 3, जैसे हमने वेंडर नंबर रेंज पढ़ी है, ऐसे ही सबके अलग अलग नंबर रेंज होते हैं। तो नंबर रेंज, फ्री नंबर रेंज हम देख लेते हैं अवेलेबल है या नहीं।
तो हम अपनी नंबर रेंज यहाँ पर डाल देते हैं। तो नंबर रेंज हमारी अवेलेबल मैंने लिखी है कोई नंबर, तो नंबर रेंज हमने ये वाली डिफाइन कर दी है 22। ओके, ग्रुप में आके यहाँ पर मेंटेन नंबर रेंज फॉर HP01 हमने 22 ये नंबर रेंज डिफाइन कर दी है, इसे सेव कर देते हैं। तो अब बैक आते हैं, अब हम डाउन करते हैं यहाँ पर मेंटेन नंबर रेंज फॉर HP01, ये रहा मेंटेन नंबर रेंज फॉर HP01। तो यहाँ पर मेटल नंबर रेंज YROH हमने यहाँ से, अगर आप इस पर क्लिक करके एडिट एलिमेंट पर करोगे तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर उसको नंबर रेंज दे सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर रेंज मैंने दे दिया YROH, ये मेटल नंबर रेंज। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है नंबर रेंज भी। अब हमें मेटल मास्टर बनाना है, तो मेटल मास्टर बनाने के लिए कहाँ जाते हैं हम, बैक आते हैं, लॉजिस्टिक जर्नल, मेटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आएंगे मेटल मैनेजमेंट में, आएंगे मेटल मास्टर में, मटेरियल यहाँ बनाएंगे, मेटल में क्रिएट MM01 क्रिएट, यहाँ पर हम अपना वो डाल देंगे जो हमने बनाया था। यहाँ पर डिटेल ले लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो हमने बनाया था YROH मेटल टैब, ये ना एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये पूछेगा क्या क्या मेंटेन करना है, तो बेसिक डेटा हमें मेंटेन करना है, परचेजिंग डेटा मेंटेन करना है, वो जो एंड जनरल स्टोरेज डेटा और अकाउंटिंग डेटा ये हमें मेंटेन करना है। तो प्लांट है हमारा PLL1, और स्टोरेज लोकेशन सेट करनी है तो आप कर सकते हो, लाइक लोकेशन ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, जो आप बना रहे हो इसका डिस्क्रिप्शन डालिए। तो हमने बनाया सपोज मदर बोर्ड। ओके, यूनिट किस में आएगा, EMA। जो हमारा मेटल ग्रुप है वो किस टाइप का है, लाइक दे देते हैं फॉर एग्जांपल रॉ मेटेरियल। ओके, एंटर करते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ परचेजिंग डेटा में कुछ नहीं डालना, मेटेरियल ग्रुप डल गया, एंटर करेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं, ये बेसिकली MM में है पूरा। अब यहाँ वैल्यूएशन क्लास यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल में हम यूज करते हैं 3000, तो 3000 मैं यूज कर रहा हूँ। और जो हमारा प्राइस कंट्रोल है वो B रहेगा, मूविंग एवरेज, एंटर कर देंगे, एंटर वैसे सेव। तो मेटल हमारा 82013 क्रिएट हो चुका है, 82013, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल। वेंडर हम BP से क्रिएट करते हैं, ये हम पहले भी बना चुके हैं अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल में, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट जो हमारा चेंज होगा वो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो हम आते BP में हम आएंगे, BP में आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना HPTV, ये था हमारा HPTV, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेंगे कंपनी, और हम यहाँ ले लेते हैं FIMM वेंडर। ओके, यहाँ पर डाल देते हैं FIMM, एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, इससे हमें पता रहेगा ये वेंडर FIMM के लिए है। इंडिया 30, एंटर कर देंगे। पेमेंट ट्रांजेक्शन कुछ भी डालना है डाल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर मेंटेन करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद चेक कर लेंगे यहाँ से, एरर फ्री है, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा, बिजनेस पार्टनर नंबर आ गया। अब इसे FI में अपडेट करेंगे, FI में अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, FLB FLB 00, इस पर हम क्लिक करेंगे, ताकि हम आएंगे कंपनी कोड डेटा में, कंपनी कोड डेटा में यहाँ पर अपना कंपनी कोड डाल देंगे HP01, और यहाँ पर हम अपना रिकंसिलिएशन अकाउंट डाल देंगे, और यहाँ पर पेमेंट ट्रांजेक्शन 0001 एंटर कर देंगे। जो भी बाकी चीजें आपको डालनी है वो डाल सकते हैं। ओके, इतना हो गया। अब चेक करते हैं, चेक करने के बाद इसको चेक करिए, एरर फ्री है। अब ये हमारा FI में भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें किस पे कन्वर्ट करना है इसको, MM में। ठीक है, सेव हो गया, नंबर आ गया हमारा। अब हम फिर से चेंज कर देंगे, अब की बार हम करेंगे इसको
FLB 0N। आपके पास परचेजिंग डेटा भी डालना है। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, देखिए परचेजिंग डेटा का टैब एक्टिवेट हो गया। परचेजिंग पे आएंगे, यहाँ पर डालेंगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या बनाई थी, HP00, एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड करेंसी, ऑर्डर करेंसी लाइक डाल देंगे INR, स्कीमा ग्रुप, स्टैंडर्ड वेंडर। ओके, नीचे आ जाएंगे, स्कीमा ग्रुप लाइक 01 डाल देते हैं, एंटर कर देंगे। स्कीमा ग्रुप ये का ही पार्ट है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा, GIR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इस पर टिक कर देंगे। ओके, अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर परचेजिंग ग्रुप हमने बनाया था HP1, एंटर कर देंगे। तो इतना काम करने के बाद ये हमारा परचेज में एक्टिवेट हो जाएगा। JEMS हमने टिक कर दिया और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा परचेजिंग डेटा भी मेंटेन हो गया। अब इसको देखना चाहते हो तो XK03 में आप देख सकते हो। देखिए 3 सेगमेंट में होता है डेटा। ये हमारा परचेजिंग डेटा देखना है, तो आप यहाँ से पहले वेंडर सेलेक्ट करोगे, हमारा था FIMM वेंडर, एंटर करेंगे। तो ये हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा भी हमने एंटर कर दिया। तो GL क्रिएशन के लिए हम आते हैं SAP में, कहाँ जाएंगे, FL00। तो एंट्री क्या होगी होगी, पहले हम एंट्री देखते हैं। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा इन्वेंट्री रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट होगा, GIR क्रिएट होगा। तो 2 GL की रिक्वायरमेंट होगी, एक इन्वेंट्री को GIR की, तो 2 GL हम क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का हमने पहले बनाया था, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल ये रहा, ठीक है। इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल डेटा में आएंगे, यहाँ पर डाल देंगे 14, परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा ये। ओके, और कंट्रोल डेटा में आएंगे, यहाँ पर लेंगे मटेरियल अकाउंट 006। यहाँ पर पोस्ट ऑटोमेटिकली भी टिक होगा, बिकॉज ये जो GL से एंट्री होगी वो सारी ऑटोमेटिक वे में पोस्ट होगी, जो हम OBYC में डिफाइन करेंगे। तो ये GL हमारा क्रिएट हो गया, इसे हम सेव। ओके, अब एक बनाना है हमें, कौन सा, GIR अकाउंट, GIR क्लियरिंग अकाउंट, जिसके थ्रू ये डेबिट होगा एक बार, फिर क्रेडिट होगा जब गुड्स रिसीव होता है। तो यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ क्रिएट करते हैं हम, क्लिक यहाँ पर, यहाँ न्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ से सीधा 300050, यहाँ पर डाल देते हैं बैलेंस शीट, और यहाँ लाइबिलिटी आएगी, यहाँ पर आएगा GIR क्लियरिंग अकाउंट। ओके, तो ये हम नीचे भी डाल देते हैं GIR क्लियरिंग अकाउंट। नीचे आएंगे, यहाँ पर लेंगे टैक्स कैटेगरी, ऑल टैक्स अलाउ में करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आएगा ओपन आइटम मैनेजमेंट। ओपन आइटम पे क्यों टिक करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट एक बार क्रेडिट हो रहा है और एक बार डेबिट हो रहा है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे 014 परचेज ऑर्डर, और यहाँ पर हम लेंगे G045 गुड्स इनवॉइस रिसीव क्लियरिंग अकाउंट। ओके, यहाँ भी पोस्ट ऑटोमेटिकली, और इसको यहाँ से सेव। तो दोनों अकाउंट बन गए, GL हमारे दोनों क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको असाइन करना है अकाउंट ऑटोमेटिक पोस्टिंग। तो OBYC में जाएंगे, तो /NOBYC में जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने की बता रखी है, जो इन्वेंट्री होगी वो BSX में होगी, और GIR के अंदर वो WRX में। तो हम यहाँ से आते हैं नीचे BSX में, BSX में देखिए क्या, इन्वेंट्री पोस्टिंग BSX। यहाँ पर क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे अपना, जनरल मॉडिफायर, वैल्यूएशन क्लास, और सेव कर देंगे। वैल्यूएशन मॉडिफायर हमने क्या बनाया था, X। आपको ध्यान हो तो जब मैंने डिफाइन किया था X, वो इसी के लिए क्या था कि आप सेम GL असाइन कर सको। उसके बाद वैल्यूएशन क्लास जो हमने यूज करी थी मेटल मास्टर में, वो यूज करी थी 3000, और GL जो भी हमने बनाया है वो हमने बनाया है इन्वेंट्री रॉ मटेरियल अकाउंट BSX में। ये हो गया, और इसको सेव कर देंगे। तो पहला हो गया, बैक आएंगे। अब दूसरी की जो असाइन होगी OBYC, दूसरी की असाइन किस पे होगी, WRX पे। तो WRX पे GIR होता है, पे डाउन करेंगे, नीचे आ जाएंगे,
WRX GIR क्लियरिंग अकाउंट, इसमें आएंगे वही सेम वैल्यूएशन मॉडिफायर सेव, यहाँ पर वही एक्स और यहाँ पर वैल्यूएशन क्लास 3000 यूज करिए मेटर मास्टर में हमने, और जो हमारा अकाउंट यूज होगा वो होगा GIR क्लियरिंग अकाउंट, और इसको हम सेव कर। तो इतना काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परचेज ऑर्डर क्रिएशन से। तो परचेज ऑर्डर बनाते हैं, तो आते हैं एसएपी में। एसएपी में हम आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं परचेज ऑर्डर क्रिएशन। ME21N में आएंगे। ये परचेज ऑर्डर स्क्रीन है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर लेना है NB, और यहाँ से जो हम हमारा वेंडर है FIMM वेंडर हमने बनाया था ये वाला एंटर कर देंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी HP00, परचेजिंग ग्रुप HP1 था, कंपनी कोड HP01 एंटर कर देंगे। आइटम ओवरव्यू में आएंगे। आइटम क्या थी हमारी, आइटम थी हमारी ये, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, एंटर। अब यहाँ पूछे कितनी क्वांटिटी, हमने मंगाई 100 क्वांटिटी। कितने के रेट प्लांट है PLL1, प्लांट डाल देंगे, और कितने के रेट से, सपोज हमने 200, सपोज हमने बनाई 200 के रेट से, एंटर कर देंगे, एंटर। अब कितना हो गया, नीचे आते हैं कंडीशन पे आएंगे, तो ये सारी चीज मेंटेन हो गई। टोटल ऑर्डर 20,000 का हो गया 100 क्वांटिटी 200 के रेट से। इतना होने के बाद इसे चेक करते हैं, ओके कर देंगे, और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा एक ऑर्डर नंबर जनरेट होगा। देखिए ये ऑर्डर नंबर है, इस ऑर्डर को कॉपी करेंगे और हम चेक करते हैं /NME23N डिस्प्ले के लिए होता है, डिस्प्ले करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ME23N, डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर नंबर मेंशन करेंगे, एंटर कर देंगे, ऑर्डर आ जाएगा। हेडर डेटा, आइटम ओवरव्यू, ठीक है, एडिशनल डेटा जो भी आपने डाला होगा, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा, ओके। तो ये हमारा ऑर्डर डिस्प्ले हो गया है। अब हम इसके बाद गुड्स को रिसीव करते हैं। गुड्स रिसीव किस होता है, मीगो पे। तो मीगो पे हम आएंगे यहाँ पर /N मीगो, मीगो ट्रांजेक्शन में हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लेंगे गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड सेलेक्ट करेंगे, परचेज ऑर्डर लेंगे, परचेज ऑर्डर नंबर मेंशन कर देंगे, एंटर करते हैं। डिलीवरी नोट नंबर डाल देंगे, H001 डाल देते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पूछेगा मटेरियल, मटेरियल की मदरबोर्ड है, क्वांटिटी कितनी है 100 क्वांटिटी है, वेयर कहाँ पर स्टोर होगी HT01 में, और यहाँ पर इसको टिक कर देंगे, ओके सब कुछ ठीक है। 101 मूवमेंट टाइप होती है गुड्स रिसीव्ड की, ओके। यहाँ से इसे चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, डॉक्यूमेंट ओके है, इसको यहाँ से पोस्ट करते ही हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक कर लेगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद डॉक्यूमेंट इन्फो में आएंगे, FI डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, इन्वेंट्री डेबिट हो गई, और GIR क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जो एंट्री मैंने यहाँ दिखाई थी आपको, इन्वेंट्री डेबिट GIR, देखिए एंट्री यहाँ पर हमारी पोस्ट हो गई है ऑटोमेटिकली, किसके थ्रू, BSX एंड WRX के, ओके। तो ये एंट्री हो गई हमारी। अब हमें उसके बाद क्या करना है, फिर से हम ऑर्डर देखते हैं अभी 23N में जाके, ऑर्डर यही है, ठीक है। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में आएंगे, देखिए गुड्स हमारे को 20,000 का ऑर्डर, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री आ गई, 20,000 की हमें रिसीव हो गया है गुड्स। अब हम इसका क्या करेंगे, माइरो इनवॉइस आएगा, इनवॉइस होता है माइरो पे, विदाउट ऑर्डर FB60 पे हम पोस्ट करते हैं, बट विथ ऑर्डर होता है मीरो पेमेंट। मीरो पे आएंगे, तो मीरो पे आ गए, तो मीरो पे हम आ गए हैं, डेट डाल देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे अपना ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर हमारा ये था, एंटर करेंगे। ऑर्डर डालते ही इस पर टिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर फैच कर लिया। मदरबोर्ड का 20,000 का ऑर्डर था, अब ये जो 20,000 है हमको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, और एंटर करते बेस लाइन डेट डालेंगे। अब इस पे आएंगे, एंटर करेंगे, देखिए हो गया सब कुछ ठीक है। यहाँ से सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट करते एंट्री क्या हुई, देखिए अब की बार क्या एंट्री हुई हमारी, GIR डेबिट टू वेंडर, देखिए
GIR हमारा डेबिट हो गया और वेंडर हमारा क्रेडिट हो गया, माइनस का साइन है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम, पोस्ट। ठीक है, हमारा एक वॉइस भी पोस्ट हो गया, यहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब इसकी पेमेंट करनी है तो किसके थ्रू होगी, F-53 के थ्रू। यहाँ पर हम इसकी पेमेंट कर देंगे, कितनी, किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं हम, कैश इन हैंड के थ्रू। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 20,000। किस वेंडर को कर रहे हैं, FIMM, प्रोसेस ओपन आइटम। ये हो गया, जीरो हो गया, इसको हमसे पोस्ट। तो ये थी हमारी पूरी P2P साइकिल, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्टिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन ऑफ SAP MM कोर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग प्रोसीजर। सो व्हाट इज प्राइसिंग प्रोसीजर? आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, प्राइसिंग। प्राइसिंग बेसिकली ऑर्डर में प्राइस को किस तरह से हम मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग प्रोसीजर। SAP pricing procedure in MM module is a way to determine price in purchase document. It is the combination of different type of charges like gross, freight, discount, surcharge, etc. ये क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन टाइप। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, लाइक ग्रॉस प्राइस होता है, फ्रैट होता है, डिस्काउंट होता है, सरचार्ज होता है, उनसे मिलके ही प्राइस बनता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए लेता हूँ, उसका जो ग्रॉस प्राइस है 100 रुपये है। ओके, ग्रॉस प्राइस 100 रुपये है, उस पे उसने कहा 10 रुपये डिस्काउंट लगाएंगे, कितना हुआ, 90 रुपये। उसमें हमने कहा 5 रुपीज फ्रेट लगेगा। फ्रेट क्या होता है, प्लस होता है, तो वो क्या होगा हमारा 95। तो इस तरह से ही प्राइसिंग जो प्रोसीजर है वो बनता है। बेसिकली एक कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल करती है, सेट करती है। ओके, तो उसके उसको हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर, जिसमें ग्रॉस प्राइस, फ्रेट प्राइस, डिस्काउंट, सरचार्ज एक्सेट्रा मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग procedure. We use pricing procedure to determine all condition into one procedure. Okay, हम यूज क्यों करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर, ऑल कंडीशन को वन प्रोसीजर में मेंटेन करते हैं। इट गिव अस फंक्शनैलिटी टू असाइन डिफरेंट कैलकुलेशन टाइप फॉर डिफरेंट नीड्स। मीन्स क्या हो गया, ये एक फंक्शनैलिटी देता है जिसमें हम डिफरेंट कैलकुलेशन टाइप फॉर डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। डिफाइन ए प्राइसिंग प्रोसीजर कैन बी डन बाय क्रिएटिंग एन एक्सेस सीक्वेंस। ओके, defining a pricing procedure can be done by created access sequence and assigning to the condition type। ये कहाँ से चालू होता है, एक्सेस सीक्वेंस से चालू होता है, और एक्सेस सीक्वेंस कहाँ असाइन होता है, कंडीशन टाइप में। एक्सेस सीक्वेंस टेल द सिस्टम वेयर टू लुक फॉर द कंडीशन वैल्यू। एक्सेस सीक्वेंस क्या बताता है कि आपको किस पर्टिकुलर कंडीशन वैल्यू को चेक करना है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी मैं आपको इसका कुछ थ्योरेटिकल। इट इज कैन सर्च मल्टीपल कंडीशन टेबल बेस्ड ऑन आवर सेटिंग। ये मल्टीपल कंडीशन टेबल्स होती हैं हमारे इसमें, उसमें से सर्च करता है रिकॉर्ड्स को। टेबल हैज डिफरेंट priority and different key field determined of SAP or capacity pricing procedure practically assigned to calculate schema combination of schema group and purchase organization schema group। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वे में प्राइसिंग प्रोसीजर की बात करूं एमएम में, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस का, लाइक ग्रॉस, फेयर, डिस्काउंट, सरचार्ज। इसके सारी जो चार्जेस हैं इनको क्या कहते हैं हम, कंडीशन टाइप। बेसिकली इन सबको मिला के एक हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर तैयार होता है, जिसके थ्रू हम जब भी ऑर्डर या कोई भी शेड्यूल एग्रीमेंट कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें वो हमारा फैच होता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ पहले। सैप में हम आ गए हैं। तो जब हम ऑर्डर बनाते हैं ME23N में,
जैसे मैं एक अपना बना हुआ ऑर्डर देख लेता हूँ, सपोज ये है हमारा ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर है, इसमें देखिए यहाँ पर एक यहाँ ऑर्डर नंबर डला हुआ है, यहाँ पर देखिए कंडीशन टैब है। कंडीशन टैब में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, पीबी एक्सेस, ग्रॉस प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ये क्या हो रहा है, फैच हो रहा है। ये क्यों फैच हो रहा है, इसके ये क्या है हमारा, बेसिकली अगर मैं एनालिसिस पे क्लिक करूं यहाँ पर, तो डिफॉल्ट हमारा एक प्रोसीजर असाइन होता है जब भी हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो डिफॉल्ट होता है RM0000 परचेजिंग डॉक्यूमेंट। ये क्या है हमारा, इसको हम कैलकुलेट स्कीमा भी बोलते हैं और प्राइसिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसमें देखिए कंडीशन टाइप्स हैं, PB0, PBX, VA0, सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन है। ओके, तो ये हमारा एक क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर। और ये डिफॉल्ट होता है, ये हमारे जब भी हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ये प्राइसिंग प्रोसीजर हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट आ जाता है। और हम उसमें अभी तक क्या कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, हम ग्रॉस प्राइस, नेट प्राइस जो भी हम डालते हैं, डिस्काउंट डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारा कैलकुलेट करता है और यहाँ पर हमारे को वैल्यू देता है। ओके, और यही हमारा प्रिंट में हमारी देखिए कैलकुलेट हो जाती है, जो डिस्प्ले हो जाती है। तो अब हमें ये सीखना है कि ये जो चीज है, ये प्राइसिंग, ये आ कैसे रही है, किस तरह से हम उसे मेंटेन करते हैं, हमें ये चीज सीखनी है। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर। अब प्राइसिंग प्रोसीजर में ये, इसमें क्या है, सबसे पहले एक्सेस सीक्वेंस होता है। एक्सेस सीक्वेंसेस कंडीशन टाइप में हमारी असाइन होती है। उसके बाद हमारा एक कैलकुलेशन स्कीमा, कैलकुलेशन स्कीमा, प्राइसिंग प्रोसीजर, कैलकुलेशन स्कीमा एक ही बात है। ओके, और उसको हम वेंडर स्कीमा ग्रुप और परचेज असाइन ग्रुप से लिंक कर देते हैं। ओके, तो ये हमें पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड प्राइसिंग प्रोसीजर, वी हैव टू कंफर्टेबल अबाउट दिस ब्लो थिंग्स। मतलब अगर आपको प्राइसिंग प्रोसीजर समझना है, तो आपको सबसे पहले इन चीजों को समझना होगा। ये है क्या चीज, तो सबसे पहले है इसमें हमारी कंडीशन टेबल। कंडीशन टेबल क्या है, इट is a table where save the fields with combination of individual condition record. Suppose if I use plant as condition table, then the condition record will be created for plant only. We can use many fields in one condition table. कंडीशन टेबल्स क्या होती है, कंडीशन टेबल्स होती हैं, ये डिफॉल्ट होती हैं अराउंड 445 तक ये डिफॉल्ट कंडीशन टेबल्स होती हैं। आपको अपनी कंडीशन टेबल बनानी है तो 501 से आप 999 तक बना सकते हैं। कहाँ से डेटा सेट करती है, हमारी कंडीशन रिकॉर्ड से। ओके, तो कंडीशन टेबल हम इसमें किस लिए बनाते हैं, कि इसमें हम मेंशन कर देते हैं कि जो डेटा फैच हो वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। जैसे हमने यहाँ पर दिया प्लांट, तो प्लांट अगर हम कंडीशन टेबल बनाते हैं, तो हमें कंडीशन रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड ओनली फॉर प्लांट। अगर वेंडर के लिए बनाऊंगा, तो किसके लिए हो होगा, वेंडर्स के लिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पहले। तो नए सेशन में आते हैं, एसपीआरओ में आएंगे। एसपीआरओ में एसएपी रेफरेंस आईएमजी में आएंगे, यहाँ पर आएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग, परचेजिंग में आएंगे यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन में यहाँ पर आएगा आपका डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर देखिएगा मेंटेन कंडीशन टेबल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, कंडीशन टेबल्स, चेंज कंडीशन टेबल, डिस्प्ले कंडीशन टेबल। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो डॉक्यूमेंट पूरा ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इन दिस स्टेप यू डिफाइन द प्राइसिंग dependency. You can make price discount, surcharge, almost all fields, purchasing document. You can define this dependency with the aid of condition table. In the condition table, you specify combination of the you can condition records. तो वही चीज देखिए यहाँ पर बता रखी है कि आपको किस तरह से, ये बेसिकली ऑटोमेटिक करने के लिए यूज होती है। अब जैसे हम डिस्प्ले करते हैं पहले कंडीशन टेबल, यहाँ पर देखिए मल्टीपल, जो मैंने कहा था आपको, कुछ स्टैंडर्ड एसएपी ने, मोस्टली स्टैंडर्ड एसएपी ने दी हुई है। अगर आपको अपनी बनानी है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन 445 से ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड है। तो अलग अलग कंडीशन टेबल्स हमारी बनी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइजेस क्या होते हैं, फैच होते हैं हमारे ऑर्डर्स में कंडीशन टेबल्स के अकॉर्डिंग। लाइक हम देखते हैं मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड हमने बनाया था। ओके, इस पे हम क्लिक करते हैं, इस टेबल में देखते हैं क्या चीज है। इस टेबल में क्या क्या है, वेंडर है, मटेरियल है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है एंड इन्फो कैटेगरी है। मतलब कि अगर हम मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इस टेबल से डेटा फैच होगा। तो उसमें क्या क्या होगा, वेंडर होगा, मटेरियल होगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगा एंड इन्फो रिकॉर्ड। ओके, ऐसी और भी टेबल्स हैं हमारी। लाइक हम देखते हैं वेंडर्स की, वेंडर्स कंडीशन टेबल देखते हैं। वेंडर्स की कंडीशन टेबल में क्या है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड वेंडर है। इसी तरह से आपको अपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जिस टाइप की आप कंडीशन टेबल्स बनाओगे उसी टाइप से वो आपके, जब आप उसको कंडीशन रिकॉर्ड उसका मेंटेन करोगे। तो अभी हम, तो कंडीशन टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप बस क्रिएट कंडीशन पे जाएंगे, यहाँ पर कंडीशन टेबल का नाम डाल देंगे, जैसे हम डालते हैं 501, एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया। एंटर करते ही ये आपसे पूछेगा आपको किस फील्ड्स के लिए कंडीशन टेबल बनानी है। तो मैं बनाता हूँ सपोज एग्जांपल वेंडर्स के लिए, मुझे वेंडर्स के लिए ओनली वेंडर। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये फील्ड यहाँ पर असाइन हो जाएगी। ओके, तो हम वेंडर्स के लिए बना रहे हैं ओनली कंडीशन टेबल। अभी इस कंडीशन टेबल को हम आगे यूज करेंगे, तो एक 501 बना रहे हैं और यहाँ से इसको जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद इसको यस कर देंगे, ये टेबल हमारी जनरेट हो जाएगी 501। ठीक है, टेबल जनरेट हो गई, A501 हैज बीन सेव। बैक आएंगे, अब देखते हैं इसको, पेज डाउन देखिए 501 वेंडर्स के लिए हमने बना ली। तो हमने एक कंडीशन टेबल बना ली, अब इसको हम बाद में कंडीशन रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करेंगे। अब पहले हो गई, हमने कंडीशन टेबल बना ली एक, क्या, वेंडर के लिए कंडीशन टेबल बना ली। ओके, उसके बाद आता है एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस क्या है, एक्सेस सीक्वेंस एक सर्च स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको बेसिकली। द मेन कंसेप्ट ऑफ एक्सेस सीक्वेंस इज सर्च कंडीशन रिकॉर्ड फ्रॉम कंडीशन टाइप फ्रॉम कंडीशन फॉर कंडीशन टाइप फ्रॉम कंडीशन टेबल। बेसिकली एक्सेस सीक्वेंस क्या करता है, कंडीशन रिकॉर्ड फॉर कंडीशन टाइप। ओके, सर्च करते हैं कंडीशन रिकॉर्ड फॉर कंडीशन टाइप फ्रॉम कंडीशन टेबल। जो कंडीशन टेबल हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग एक्सेस सीक्वेंस सर्च करके देता है कंडीशन टाइप का डेटा। वंस एक्सेस सीक्वेंस कैन कंटेन वन ऑफ मल्टीपल कंडीशन टेबल। एक्सेस सीक्वेंस एक से ज्यादा भी कंडीशन टेबल कैरी कर सकता है। ओके, तो एक्सेस सीक्वेंस कहाँ आता है हमारा, देखिए एक्सेस सीक्वेंस एरर डिफाइन। एक्सेस सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो इसको ओके करेंगे। इसमें मल्टीपल एक्सेस सीक्वेंस हमारे बने हुए होते हैं। डिफॉल्ट जो एसएपी हमें स्टैंडर्ड देता है, आपको अपना बनाना है, बना सकते हैं। जैसे सिंपल देखते हैं ग्रॉस प्राइस के, ग्रॉस प्राइस के लिए एसएपी ने दिया है 0002। अगर मैं क्लिक करके एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो कंडीशन टेबल्स है वो असाइन होती है। जो कंडीशन टेबल हम बनाते हैं उसके अंदर असाइन होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस फैच होता है। देखिए इसमें कौन कौन सी टेबल दी है, जैसे ये मेटेरियल डिपेंडेंसी आउटलाइन एग्रीमेंट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट आइटम दिया है, प्लांट इन्फो रिकॉर्ड दिया है, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड दिया है, इन्फो रिकॉर्ड पर यूनिट दिया है, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड दिया है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर लिखा है इन्फो रिकॉर्ड, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, हमने इन्फो रिकॉर्ड सीखा था प्रीवियस क्लासेस में। इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है, हम रेट मेंशन कर देते हैं और जब हम ऑर्डर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस फैच होता है हमारे ऑर्डर्स में। यही होता है, इन्फो रिकॉर्ड हम मेंटेन इसलिए करते हैं कि हमने पर वेंडर के अकॉर्डिंग और मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको रेट को फिक्स कर दिया, ये रेट है, तो ऑटोमेटिकली वो रेट उठाता है। वो कैसे उठाता है, वो एक्सेस सीक्वेंस के थ्रू उठाता है, क्योंकि एक्सेस सीक्वेंस में हमारे जो है कंडीशन टेबल्स डिफाइन है।
तो कंडीशन टेबल्स के अकॉर्डिंग हमारे वो वहां पर फैच करता है। इसी तरह से अलग अलग होते हैं, लाइक यहाँ पर वेंडर डिस्काउंट है, अगर वेंडर डिस्काउंट आप ऑटो करना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हो कंडीशन रिकॉर्ड। तो जैसे अब मैंने एक क्या बनाई थी, टेबल्स बनाई थी, आपको अपनी ऐड करनी है, आप अपना बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप 006 यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है। आपको अपनी टेबल इसमें डालनी है तो न्यू एंट्री करके यहाँ पर आप टेबल नंबर डाल के, जैसे टेबल नंबर हमने कौन सी बनाई है, लाइक डिस्काउंट रिबेट में इसमें आ गए सीक्वेंस, देखिए यहाँ पर आ रही है बहुत सारी टेबल 30 और 40 नहीं है, यहाँ पर 40 करके टेबल नंबर हमने क्या दिया था 501, एंटर कर देंगे, एंटर आ गई। एक्सक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव का मतलब कि जब इसे कंडीशन मिल जाएगी कंडीशन टेबल में से तो ये क्या करेगा, सर्चिंग को स्टॉप कर देगा। तो हमने असाइन करके इसे सेव कर दिया, तो हमने कंडीशन टेबल को यहाँ पर हम अपना एक प्राइसिंग प्रोसीजर, इसको हम यहाँ से सेव कर, तो हमने टेबल्स को कंडीशन टेबल्स को एक्सेस सीक्वेंस में असाइन कर दिया। ओके, देखिए आ गई 501 हमने बनाई थी। ओके, तो अब एक्सिस सीक्वेंस अब मैंने असाइन कर दिया है, जब हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप क्या होती है, इन सिंपल टर्म कंडीशन टाइप इट यूज डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस लाइक ग्रॉस, सरचार्ज, फ्रेट। कंडीशन टाइप क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, कंडीशन टाइप, लाइक ग्रॉस प्राइस हो गया, डिस्काउंट, रिबेट, सरचार्ज, व्हाटएवर, कोई भी तरह की फील्ड हो आप, वो क्या होगी कंडीशन टाइप। मैं आपको दिखा देता हूँ एसएपी में जो हमारी यहाँ डिस्प्ले हो रही है जिस ऑर्डर में, पीबीएक्सएक्स, एसकेटीओ, ये क्या है हमारी कंडीशन टाइप है। ये कहाँ मेंटेन होती है, बैक आते हैं, अब यहाँ पर देखिए आ रहा है डिफाइन कंडीशन टाइप, अब इस पर क्लिक करोगे डिफाइन कंडीशन टाइप। अब देखिए इसमें मल्टीपल कंडीशन टाइप्स बनी हुई हैं, आप जैसे हमारा स्टैंडर्ड जो होती है PB00 होती है, आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हो। तो PB00 एंड PBX दोनों ग्रॉस प्राइस के लिए होती है। डिफरेंस आपको बताया था, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले PB00 पे क्लिक करते हैं। PB00 क्या है, ग्रॉस प्राइस है। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सिस सीक्वेंस डिफाइंड है। एक्सिस सीक्वेंस क्यों डिफाइंड है, क्योंकि अब 002 है एक्सिस सीक्वेंस, मतलब मैंने आपको एक्सिस सीक्वेंस में बताया था, यहाँ पर एक्सिस सीक्वेंस में अगर हम आए यहाँ पर, एक्सिस सीक्वेंस ग्रॉस प्राइस के लिए क्या बना है 002, मतलब जो ये सर्चिंग होगी, ये सर्चिंग किसके थ्रू होगी, इन सारी टेबल्स के अकॉर्डिंग होगी, मटेरियल फॉर रिकॉर्ड, कॉन्टेक्ट आइटम, कि अगर हम इसमें कोई भी मेंटेन करते हैं कंडीशन रिकॉर्ड तो वो फैच होगा हमारे कंडीशन टाइप। ओके, तो हम यहाँ पर कंडीशन टाइप क्या है हमारी, पीबी00 है। अब पीबी00 को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक्सेस सीक्वेंस डिफाइंड है, कंडीशन क्लास क्या है, प्राइस है, मतलब ये क्या हमारा प्राइस है, तो बी प्राइस लेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, टैक्स है तो टैक्स, तो हमारा ये प्राइस है। किस बेस पे कैलकुलेट होता है, ये किस बेस पे कैलकुलेट होता है, जैसे हमने 100 क्वांटिटी डाली, 2000 का रेट दिया, तो 2000 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, 2 लाख। तो ये किस पे होता है, क्वांटिटी पे, तो हम यहाँ पर क्या मेंटेन कर रहे हैं, क्वांटिटी। कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, ये क्या है हमारा बेसिक प्राइस है, बेसिकली ये क्या हमारा बेसिक प्राइस, फ्रेट टैक्स कुछ होगा तो उठा सकते हो, बेसिक प्राइस है। राउंडिंग रूल्स, राउंडिंग रूल्स बेसिकली हम कमर्शियली रखते हैं, कमर्शियल मतलब पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट जितने भी लेते हैं, राउंडिंग अप या राउंडिंग, राउंडिंग अप दोगे तो ऊपर जाएगा, राउंडिंग डाउन में 50 से नीचे, तो कमर्शियल हम मोस्टली यूज करते हैं। यहाँ पर है प्लस और माइनस, यहाँ पर ब्लैंक है। ओके, ब्लैंक क्या मतलब क्या है कि ये कंडीशन टाइप अगर मैं इसमें नेगेटिव कर दूंगा तो ये कंडीशन टाइप जब भी मैं लूंगा वहां पर पीओ में ऑलवेज माइनस होके आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव लूंगा मतलब पॉजिटिव होगा, और यहाँ हमने ब्लैंक छोड़ दिया मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है ब्लैंक भी हो सकती है।
ओके, तो ये हो गया कंडीशन। ग्रुप कंडीशन होती है अगर आप बेसिकली कोई प्रोडक्ट आपका ग्रुप वाइज है तो आप ग्रुप कंडीशन यूज कर सकते हो। चेंज कैन बी मेड, हेडर है आइटम लेवल पे है, मतलब हेडर और आइटम लेवल का। यहाँ पर एक चीज और है, मैनुअल एंट्रीज। मैनुअल एंट्रीज का मतलब, यहाँ पर मैनुअल एंट्रीज में यहाँ पर क्या नो लिमिटेशन है। नो लिमिटेशन मतलब फ्री है इसमें। नो लिमिटेशन मतलब यहाँ पर अलग अलग है, ए फ्री है, बी ऑटोमेटिक, एंट्री हैज प्रायोरिटी, सी मतलब मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी, डी मतलब नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैनुअली। हमने नो लिमिटेशन दी है। लो लिमिटेशन मतलब इसमें आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हो और प्राइस ऑटोमेटिकली सर्च हो सकता है एक्सेस सीक्वेंस के थ्रू, कंडीशन रिकॉर्ड के थ्रू जो हम मेंटेन करते हैं, लाइक मटेरियल इन्फो में कुछ भी हम मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फैच हो सकता है। और इसमें हमने कोई लिमिट नहीं दी है। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिमिट सेट कर दूं मैनुअल एंट्री एज प्रायोरिटी तो मतलब ये मैनुअल पे जाएगा। ओके, अगर आपका मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड सब मेंटेन है तो ऑटोमेटिकली क्या फैच कर लेगा, पीबी डबल जी। ओके, कंडीशन टेबल, कंडीशन हेडर कंडीशन भी है, आइटम कंडीशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पर आइटम क्या है, 10 है। अगर मैं एक आइटम इसमें और दे दूं वो क्या होगी 20, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग आइटम्स मल्टीपल मेंटेन हो जाएंगे। ओके, जैसे फर्स्ट आइटम 10 है, दूसरी 20 आ जाएगी, तीसरी 30, ऐसी सोन मेंटेन होती रहेगी। तो आप अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग प्राइस मेंटेन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन, आइटम कंडीशन। अगर हेडर मेंटेन करना चाहते हो, हेडर पे मतलब सब पे एक ही रेट, तो हेडर मेंटेन। लेकिन क्या होता है, आइटम होता है, क्योंकि हर आइटम का रेट हमारा डिफरेंट होता है तो इसलिए क्या करेंगे, हम आइटम लेवल पे मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया अमाउंट, परसेंटेज में भी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, क्वांटिटी रिलेक्सेशन। यहाँ पर प्राइसिंग प्रोसीजर अभी के यहाँ पर पड़ा हुआ है RF 0, तो इसको हम बैक आएंगे। ऐसे ही अब पीबी एक्सेस चेक करते हैं। पीबी एक्सेस में देखिए यहाँ पर एक्सेस सीक्वेंस नहीं है, मतलब पीबी एक्सेस कब फैच होगा, जब हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड। ये बेसिकली मैनुअल के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखिए मैनुअली मोस्टली यूज कर रहे हैं तो पीबी एक्सेस यूज होगा। तो उसके लिए हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सेस सीक्वेंस कुछ नहीं दिया, बाकी चीजें देखिए यहाँ पर सेम है। यहाँ पर देखिए एक चीज आ रही है, मैनुअल एंट्री। मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी, मतलब कि ये बेसिकली मैनुअल एंट्रीज के लिए यूज है। ओके, अगर मैं कोई और कंडीशन आपको यूज करके दिखाऊं, लाइक डिस्काउंट का देखिए अलग अलग है, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन ग्रॉस है, डिस्काउंट क्वांटिटी और डिस्काउंट वैल्यू। ओके, तो पहले डिस्काउंट परसेंटेज ऑन ग्रॉस देखते हैं। R00 परसेंटेज ऑन ग्रॉस। देखिए यहाँ पर अब क्या आ गया, कंडीशन क्लास ए आ गई, डिस्काउंट सरचार्ज है, परसेंटेज में मेंटेन होगी। इसमें भी देखिए एक्सेस सीक्वेंस नहीं है, मैनुअल एंट्री प्रायोरिटी है, हेडर कंडीशन भी टिक है। इसका मतलब हेडर कंडीशन मतलब कि सारी आइटमों पे, जैसे पूरे ऑर्डर पे एक ही डिस्काउंट। ओके, तो वो भी हमारी यहाँ पर टिक है। ओके, तो बैक आते हैं। ऐसी है हमारी क्वांटिटी बेस, देखते हैं क्वांटिटी बेस में। यहाँ देखिए अब सी आ गया। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आ रहा है, अब की बार यहाँ पर क्या है, एक्स लिखा हुआ है। एक्स मतलब नेगेटिव, क्योंकि डिस्काउंट हमारा लेस होता है तो यहाँ पर एक्स है डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट ये वाला भी लूँ तो यहाँ भी देखिए एक्स है। डिस्काउंट में नेगेटिव ही मेंटेन किया हुआ है क्योंकि डिस्काउंट प्लस नहीं होता, डिस्काउंट लेस ही होता है। और वैल्यू में लेंगे तो वैल्यू में फिक्स प्राइस है, अगर मतलब फिक्स्ड हो तो बी ले लिया फिक्स प्राइस। बाकी चीजें देखिए सब कुछ सेम। तो हर की ऐसी फ्रेट का है, फ्रेट डिस्काउंट में लेता है, सॉरी फ्रेट के लिए यहाँ पर ही होगा। हम्म, ये रहा फ्रेट परसेंटेज। फ्रेट के लिए भी वही चीज हमारी मेंटेन है, डिलीवरी कॉस्ट आ गई यहाँ पर बस, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन तो कंडीशन आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हो बाय कॉपिंग टू अदर। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए लाता हूँ, PV00 को, लाइक मैं अगर इस कंडीशन को कॉपी करता हूँ तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ लाइक HP00। बाकी चीजें मैंने सेम रखी है, प्राइसिंग प्रोसीजर को मैंने भी यहाँ पर सेम ही रखा है क्योंकि अभी हम बनाया नहीं है, enter करते हैं। देखिए बन गई HP00, इसको सेव कर देते हैं। आप अपनी कंडीशन टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप मोस्टली स्टैंडर्ड यूज करें तो बेस्ट है। ओके, तो कंडीशन टेबल्स
भी कंडीशन टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उसका कंडीशन रिकॉर्ड होता है, कंडीशन रिकॉर्ड कंटेन द रिकॉर्ड विच मेंटेन अगेंस्ट द टेबल। अभी हम कंडीशन टाइप हमने समझा, उसके बाद कंडीशन रिकॉर्ड हम अभी बाद में देखेंगे। ओके, स्कीमा ग्रुप, और सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन स्कीमा। इससे पहले हम क्या देखते हैं, कैलकुलेशन स्कीमा। कैलकुलेशन हियर वी मेंटेन सीक्वेंस ऑफ प्राइसिंग कैलकुलेशन लाइक ग्रॉस प्राइस। जो हमने कंडीशन टाइप बनाई है इनको हमें कैलकुलेशन स्कीमा प्राइसिंग प्रोसीजर में डिफाइन करना होता है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड हमारा जो होता है वो होता है RM0000, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, एंड पे क्लिक करेंगे क्या आ रहा है RM0000, वो ये। ओके, अगर इस पर हम सिलेक्ट करके कंट्रोल डेटा पे क्लिक करें तो देखिए ये प्राइसिंग प्रोसीजर डिफॉल्ट हमारा बना हुआ है। ओके, आपको अपना बनाना है, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। ओके, देखिए सारी कंडीशन टाइप वही वैसी आ रही है। ओके, जो कंडीशन टाइप हमने बनाई थी, यहाँ पर क्या है, पहला है स्टेप, दूसरा है काउंटर, कंडीशन टाइप, डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम टू। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले हम अपना एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम बैक आते हैं, न्यू एंट्री पे क्रिएट करते हैं, हम एक बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में है प्रोसीजर ZM0000, ये हमें प्रोसीजर बनाना है। इसमें क्या क्या है, स्टेप्स है, काउंटर है, यहाँ पर कंडीशन टाइप दी है ग्रॉस प्राइस फ्रॉम टू। तो पहले हम इसको बनाते बनाते हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो हमें ये बनाना है ZM0000। हम यहाँ आते हैं, हमने डाला ZM00। ठीक है, प्राइसिंग प्रोसीजर और HP0, एंटर कर देंगे। ओके, सेम बना हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, HP कर देते हैं। ओके, ZM0000 HP कर दिया। ठीक है, HP कर दिया, इसको हम यहाँ से सेव हो गया। अब इस पर क्लिक करके कंट्रोल डेटा में आएंगे, ब्लैंक है बिल्कुल, न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स, स्टेप मतलब कि आप ये जो डाल रहे हो किस पर्टिकुलर स्टेप में जा रहे हो, आप 1 की सीरीज में जा रहे हो, 10 20 की सीरीज में जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने लिया है 1 और 1, मतलब दोनों ही ग्रॉस प्राइस है। एक हमारा कंडीशन टाइप के बेसिकली यूज होता है, एक मैनुअल प्रायोरिटी के लिए। तो दो मैंने ग्रॉस प्राइस बनाए रखे हैं, तो आप इन दोनों को 1 1 ही दोगे, क्योंकि एक उसमें एक ही प्राइस बेसिकली फैच करेगा, या तो PV00 या PVXX। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 एंड 1 डाल देंगे, और इसमें देंगे 1, एंड हमने यहाँ पर काउंटर क्या लिखा है 1 2। इसमें दो है हमारे, 1 स्टेप में दो है। कंडीशन टाइप जैसे मैं एक लेता हूँ HP00 हमने बनाई है, और दूसरी PVXX ही लेते हैं, एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ले ली HP00 और PVXX। अब इसका जो, इसमें हमने क्या कहा है, 5 एंड 0, 5 एंड 0 यहाँ पर हम देते हैं। मैं समझाता हूँ फिर आपको। 5 इसलिए लिया है कि बीच में अगर कोई कंडीशन आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 3 4 स्टेप, कुछ स्टेप को एंटर करना है तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल ग्रॉस प्राइस। ओके, टोटल ग्रॉस प्राइस यहाँ पर हो गया। अब ग्रॉस प्राइस कहाँ से फैच होगा हमारा, 1:1, मतलब स्टेप कौन सा है, 1 है, काउंटर इसमें 2 है, लेकिन स्टेप 1 ही है। तो ग्रॉस प्राइस या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो टोटल ग्रॉस प्राइस कहाँ से, किस में टोटल आएगा, 5 में से। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। तो टोटल ग्रॉस प्राइस जो होगा वो इन दोनों स्टेप से आएगा, या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा। तो 1 स्टेप या 2, तो हमने लिया 1 से। ठीक है, तो 5 इसमें आएगा। उसके बाद हमने अगेन लिया, अब के बाद डिस्काउंट के लिए।
ओके, तो डिस्काउंट के लिए हमने यहाँ पर डाला सपोज 10 हमारे पास 3 तरह के डिस्काउंट है 10। अब इसमें 3 काउंटर हो गए 1 2 और 3। अब डिस्काउंट के लिए हमने कौन कौन सा लिया है, RA0000 RA001, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हो, कॉपी ना करो तो आप यहाँ से देखिए इसका RA000001, ये कंडीशन टाइप से जो भी मैंने आपको दिखाई थी। देखिए इसको ही हम डिस्काउंट 3 टाइप के, तो मैंने तीनों टाइप के डिस्काउंट को अपने प्राइसिंग प्रोसीजर में फैच कर लिया, एंटर कर देंगे, एंटर। देखिए आ गए। अब डिस्काउंट जो होगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिस्काउंटेड प्राइस, टोटल डिस्काउंट आफ्टर प्राइस। ओके, तो या तो आप इस तरह से लिख दीजिए प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, बेसिकली ग्रॉस प्राइस पे होता है। तो यहाँ क्या होगा 5 to 10, मतलब 5 से कैलकुलेट करेगा, 10 से हमारी कैलकुलेशन निकल के आएगी, तो 5 to 10 हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है 5 to 10। क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट में हमने क्या लिया था, 1 स्टेप है, 1 स्टेप का मतलब कि 1 से 1, या तो प्राइस इसमें होगा या तो प्राइस, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 1 दिया था। लेकिन जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारा ग्रॉस पे कैलकुलेट होता है, तो डिस्काउंट जो कैलकुलेट होके आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये माइनस ये, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ लिया है स्टेप 5 to 10। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर हमें एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, 15 एंड 0 एंड। ओके, तो 15 0 हो गया। अब तो इतना हो गया, अब हमें लेना फ्रैट। फ्रैट के लिए हम लेते हैं यहाँ पर स्टेप हम लेंगे 20 20, 2 स्टेप में ले रहे हैं क्योंकि एक कोई भी फ्रैट हो सकता है। तो यहाँ लेते हैं हम 20 एंड 20, इसमें 2 स्टेप है हमारे 1 एंड 2। कंडीशन टाइप इसमें कौन सी यूज होगी, फ्रैट के लिए हम यूज करते हैं फ्रैट FR-A1 और FR-B1। तो FR-A1 और एक में यूज करते हैं वैल्यू वाला, तो दूसरा लेते हैं FR-B। ओके, देखिए हो गया, एंटर करते ही हमारा यहाँ पर आ गया। अब फ्रेट कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा टोटल, यहाँ पर क्या है नेट प्राइस, तो हम यहाँ देखते हैं टोटल नेट प्राइस। ओके, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा 15 to 20, एंटर कर देंगे। यहाँ पर आएगा लाइक हमने दे दिया यहाँ पर 30 और 0। ओके, हमने दे दिया टोटल नेट प्राइस कितना, 15 to 20, मतलब कि अब सबसे पहले हमारा ग्रॉस आया, ग्रॉस के बाद हमने डिस्काउंट निकाल लिया 15 में। अब 15 की जो वैल्यू है उसमें हमने फ्रैट ऐड किया, और वो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 15 to 20। ठीक है, तो ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर तैयार हो। उसके बाद यहाँ पर आता है मैनुअल रखना है आपको, इसको रिक्वायर्ड रखना है या स्टैटिकल रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस फील्ड को आपको मैनुअल रखना है, तो आप रख सकते हैं। रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट के पैरामीटर्स हैं, तो प्राइसिंग प्रोसीजर को आइटम लेवल पे आपको रखना है, तो आप यहाँ पर अपने ऑर्डर में, तो आप सब में एक्स एक्स डाल सकते हो, ये आपके ऑर्डर में कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है सब टोटल। सब टोटल बेसिकली हम यहाँ ग्रॉस प्राइस में डालते हैं। लाइक यहाँ पर हम रखते हैं, मोस्टली हम यहाँ पर रखते हैं 9। 9 क्यों रखते हैं, कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा नेट प्राइस में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं 9। उसके बाद अलग अलग और कंडीशन टाइप रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक्सिस की
अकाउंटिंग की बेसिकली जीएल्स के लिए होती है। जीएल आप फ्रेट क्लियरिंग अकाउंट रख लेते हैं हम यहाँ पर। ये जब हम जीएल करते हैं, ये फ्रेट की एंट्री मैंने बताई हुई है, वो उसके लिए हम एंटर कर देंगे। बाकी इतना बनने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर तैयार हो गया है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है, बेसिकली प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है, कंडीशन टेबल बनाई हमने, एक्सेस सीक्वेंस, अभी इसमें और भी चीजें हैं। हमने एक प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन कर लिया। क्या क्या बना लिया था, कंडीशन टेबल्स, एक्सेस सीक्वेंस हमने सीखा था, कंडीशन टाइप हमने बनाई थी, एंड मेंटेन कैलकुलेशन स्कीमा, मतलब प्राइसिंग प्रोसीजर हमने पूरा बना लिया था। क्या बनाया था हमने, ZM00HP। अब हमें मेंटेन स्कीमा ग्रुप और वेंडर्स बनाना है। अब ये क्या होता है, पहले हम आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो SPRO में आएंगे, SAP रेफरेंस IMG, मेटेरियल मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पर परचेसिंग, यहाँ पर है कंडीशन, यहाँ पर है डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर। अब यहाँ पर आ रहा है डिफाइन स्कीमा ग्रुप, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ रहा है स्कीमा ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग कुछ बने हुए हैं स्टैंडर्ड, ब्लैंक है एक तो स्टैंडर्ड परचेज प्रिक्रूटमेंट वेंडर, ये स्टैंडर्ड होता है 01 प्रिक्यूर वेंडर, एंटरप्राइज बायर, रिटेल बायर। इसी तरह से अगर आपके अलग अलग वेंडर है, लाइक मैंने कहा L1, सपोज एग्जाम्पल क्या मान लेते हैं, D1। D1 किसके लिए हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक वेंडर। आपके अलग 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 प्राइसिंग प्रोसीजर है, फॉर डोमेस्टिक के अलग, फॉरेन के अलग, तो यहाँ पर आप अलग अलग बना सकते हो। लाइक डी डी वो हमने बना दिया F1। F1 किसके लिए है हमारा, लाइक फॉरेन वेंडर, एंटर कर देंगे। तो हमने दो बना लिए, इसको सेव कर देते हैं, बैक आते हैं। तो हमने दो स्कीमा ग्रुप यहाँ पर, दो स्कीमा ग्रुप और वेंडर बनाए हैं, एक F1 फॉर फॉरेन वेंडर और D1 फॉर डोमेस्टिक। तो इसी तरह से आप अलग अलग प्राइसिंग स्कीमा ग्रुप बना सकते हो। उसके बाद स्कीमा ग्रुप को परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाना होगा। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, हमने यहाँ बना लिया D1 HP, D1 बना लेते हैं। तो और यहाँ पर डाल देते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन HP00। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारी HP00 ही है। अब इसको अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आप अलग अलग परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, तो असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमें असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन कहती है HP00, ये रही। अब यहाँ पर हम असाइन कर देंगे HP D1, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारी असाइन हो गई। देखिए सबसे पहले वेंडर बनाया, फिर उसको एक बनाया HP D1 किसके लिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसको हमने असाइन कर दिया इस ग्रुप को अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन से। इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमें बनाना है, इसको हमें मेंटेन करना है स्कीमा डिटर्मिनेशन। तो अब हम अपने जो प्राइसिंग प्रोसीजर को लिंक करेंगे स्कीमा ग्रुप से। तो डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, सबसे पहले डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर न्यू एंट्री करेंगे, यहाँ पर देखिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, परचेजिंग ग्रुप है। तो हमने बनाया था HP D1, और जो हमारा वेंडर था वो था D1, और हमारा जो प्रोसीजर था वो क्या था, ZM00HP। एंटर, देखिए हो गया। ये स्कीमा परचेज ऑर्गेनाइजेशन D1 से इस प्रोसीजर पे असाइन होगी, इसे सेव कर देंगे। ऐसे ही आपने अलग कोई प्रोसीजर बनाया होगा तो उसका डाल के फॉरेन के लिए, तो वो आप यहाँ असाइन कर सकते हैं। तो ये हमने असाइन कर दिया, सेव कर देंगे। अब बैक आते हैं। तो इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक चीज और करनी है, जो हमने कंडीशन टाइप बनाई थी HP00, इसको हम करेंगे, और इसमें हम अपना जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो कर डालेंगे, ZM00HP, एंटर कर देंगे, और इसको हम सेव। तो अभी हमने इसको, इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब असाइन स्कीमा ग्रुप टू वेंडर, अगर मैं इसे ना करूं तो क्या होगा, देखते हैं। पहले पहले हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ME21N में एक ऑर्डर बनाते हैं।
ऑर्डर सुपर ये ले लेते हैं। वेंडर हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन ही हो गई HP01। ओके, मटेरियल ये हो गया, एंटर कर देंगे। ठीक है, प्लांट PL01 एंटर क्वांटिटी 10 हो गया। कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन पे आके अगर मैं एनालिसिस पे क्लिक करूं तो अभी प्राइसिंग प्रोसीजर इनने क्या लिया है, RM0000। अभी इसने हमने जो बनाया वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी हमने असाइन स्कीमा ग्रुप टू वेंडर नहीं किया। अब ये कहाँ करते हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के 02 में जाएंगे। वेंडर यही है हमारा, कंपनी कोड ये है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आएंगे, परचेजिंग डेटा पे एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक आ रहा है स्कीमा ग्रुप ऑफ वेंडर। यहाँ पर हम अपना स्कीमा ग्रुप मेंटेन करेंगे। हमने क्या बनाया था, D1 के लिए बनाया है, एंटर कर देंगे। ऐसे ही फॉरेन के लिए होगा तो फॉरेन के लिए, इसे हम सेव कर देंगे। सेव करते ही अब अगर मैं बनाता हूँ /n ME21N में ऑर्डर टेंडर PO एंटर करेंगे, परचेजिंग HP01 एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर PL01। देखिए, अगर मैं अब एनालिस्ट पे क्लिक करूं, अब कौन सा इनने पिक करा है, ZM00HP क्रॉस। इसमें क्या क्या है, दो है। एक तो है हमारा HP00 और एक है PBX। ये मैनुअल है और इसमें हमने 3 बनाए थे। ये देखिए, मैं प्राइसिंग प्रोसीजर को भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये 2 थे, ये 3 है और ये 2। ठीक है, तो यही चीज देखिए यहाँ पर शो हो रही है। HP00 है, HP00 में हमारा एक्सिस सीक्वेंस है और ये बेसिकली मैनुअल है, तो मैनुअल PBX है। 3 डिस्काउंट है और फैट है। तो अब इसने कौन सा पिक करा है, PBXX, क्योंकि ये मैनुअल है और हमने अब इसमें इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या करा है। अब डिस्काउंट भी देखिए, सब कुछ मैनुअली आ रहा है क्योंकि हमने सारा कुछ अभी मैनुअल करा हुआ है। अगर मैं ऑटोमेटिक करूंगा तो मेरे को एक इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो लाइक मैं एक इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ ME11 पे, इस वेंडर पे। मीटर कौन सा है, 1260, प्लांट है PL01। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। लाइक हमने इसको मेंटेन कर दिया 100 रुपये। प्लांट डेली टाइम ये हो गया 10 डे। एंटर करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। अब इन्फो रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो गया है, किस पर, इस वेंडर पे 1260 का। अगर मैं अब इसका बनाता हूँ /n ME21N ऑर्डर। ओके, HP01 ये और ये। ओके, मेटेरियल कौन सा है, 1260, एंटर करें। PL01 देखिए, प्राइस देखिए, ऑटोमेटिकली 100 रुपीज इनने पिक कर लिए। कंडीशन, अब मैं कंडीशन पे आता हूँ। अब की बार कंडीशन क्या उठा रहा है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। अब की बार उठा रहा है HP00। क्यों? क्योंकि दोनों में ये डिफरेंस है, ये हमारा मैनुअली है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली मैनुअल के लिए यूज हो रहा है और ये हमारा किसके लिए हो रहा है, HP00 4। इसमें हमने एक्सिस सीक्वेंस डाला हुआ है, आपको दिखा देता हूँ बैक आके। यही HP00, इसमें हमारा एक्सिस सीक्वेंस है। अब एक्सिस सीक्वेंस क्या काम करता है, एक्सिस सीक्वेंस 002 है, तो एक्सिस सीक्वेंस पे आते हैं। तो एक्सिस सीक्वेंस पे हम क्लिक करेंगे, ग्रॉस प्राइस, एक्सिस सीक्वेंस। एक्सिस सीक्वेंस हमारा मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड से सर्च करके दे रहा है डेटा। तो बेसिकली कंडीशन टाइप हम इसलिए ही मेंटेन करते हैं, कंडीशन टाइप में हम कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस में हम कंडीशन टेबल डाल देते हैं। अगर वो फैच कंडीशन रिकॉर्ड उसे मिलता है तो वो उसको डेटा उसे यहाँ पर फैच करके देता है। देखिए आ गई ना। तो इस तरह से हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर वर्क करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।